नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राधना। हमारे YouTube चैनल MK एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं मैथ्स का। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि पढ़ रहे हैं। उसकी कुछ क्लासें हो गई है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम शामिल किए हैं। आज की क्लास में हम नई टाइप के क्वेश्चन के साथ में क्लास को मैं शुरू करता हूँ। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि 15 पेंसिल बेचने पर 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, यानी कई प्रश्नों में आएगा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है और कई प्रश्नों में दिया जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखिए, ये एक है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। यदि देखो 15 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 5 पेंसिल क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है, 15 है, और उसे 5 पेंसिल के बराबर उसे लाभ होता है। तो कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ, तो कितना हो गया, 20 हो गया। देखिए, 15 क्रय मूल्य हो गया और 5 इसका लाभ हो गया। तो इसका अंतर देखिए, 5 का अंतर है, तो ये 5 का लाभ हुआ है। 5 का लाभ हुआ कितने पर, 15 पे, और गुणा 100 कर देंगे। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो ये 3 पर 100 में 3 का भाग देंगे तो 33.33%, यानी 33.33% हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। राइट आंसर बी है। देखिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि 15 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखो, क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 हो गया, तो उसको 5 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 5 का लाभ करेंगे तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 हो गया उसका विक्रय मूल्य। इस प्रकार उसमें लाभ कितने को, 5 का लाभ हुआ कितने पर, 15 पे गुणा कर दिया 100%, ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा किया। इस प्रकार से 33.33% हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार का प्रश्न अगला हमारा प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है कि 15 वस्तुओं में बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी पिछले प्रश्न में क्या दिया था कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इस प्रश्न में दे रखा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो देखो, क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। तो देखो, इसमें क्रय मूल्य कितना होगा, अब देखो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य यानी इसमें 15 वस्तुओं के बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 15 विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, जब 5 का लाभ होता है तो क्रय मूल्य 10 हो गया। इस प्रकार से देखिए, इन दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो 5 का लाभ हुआ कितने पर, 10 पे, और गुणा कर दिया 100 से। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो कितना आ गया, बिंदु से बिंदु कट गई और ये 50%, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, उसे 50% का लाभ होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये 15 वस्तुएं दे रखी थी, 15 को हमने क्रय मूल्य माना था, लेकिन इसमें देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, उसमें हो रहा था क्रय मूल्य के बराबर लाभ। इसमें देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो जो ये वस्तुएं हैं ये होती है विक्रय मूल्य, और कितने का, यदि 5 का लाभ हो रहा है तो इसमें 5 कम कर देंगे तब ये लाभ होगा। यानी एसपी को जब ज़्यादा रखेंगे तभी तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य को कम रखेंगे तब लाभ होता है। यदि 5 की हानि होती तो यहाँ पे कितना होता, सीपी का मान होता 20, फिर 20 में से 5 कम हो जाते तो ये 15 हो जाते। इस प्रकार से हम हल करेंगे। देखिए, अगला हम प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है कि 72 संतरे बेचने पर 8 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए, एक होता है सीपी यानी क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। अब देखिए, इसमें 72 क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, और 8 संतरे क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होगा, यानी विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होगा। अब देखो, 72 विक्रय मूल्य है, 8 की हानि करनी है, तो देखो विक्रय मूल्य कितना होगा, 64 होगा। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर कितने का, 8 की हानि हो गई,
यानी कि क्रय मूल्य का मान 72 है, विक्रय मूल्य का मान 64 है और उसका अंतर कितना होगा, 8 का अंतर हुआ, 8 की हानि हुई है। तो 8 की हानि हुई कितने पर, 72 पर, और गुणा 100 कर दिया इस प्रकार, और 9 पर। तो कितना हुआ, 100/9। कितना आंसर आया, 100/9% की हानि होती है। तो इस पर हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, 100/9%। 100/9%। देखिए क्या किया है, ये देखो 72 संतरे बेचने पर 8 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यदि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो ये मान किसका होता है, ये क्रय मूल्य का होता है। फिर देखो जितना हानि हुई है या लाभ हुआ है ये इसमें करेंगे, एसपी में। यदि हानि होती है तो देखिए सीपी में से कम कर दिया 8, ये हानि होगी। यदि लाभ होता तो मैं 8 जोड़ देता, 72 में 8 जोड़ता तो ये कितना होता, 80 हो जाता। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए इसी प्रकार का अगला प्रश्न हम सोल्व करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि 250 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 50 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर दे रखी है, देखो एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। अब देखो 250 ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। कितना होगा, 250 विक्रय मूल्य होगा। अब देखो ये 250 विक्रय मूल्य है तो हानि करने के लिए क्रय मूल्य का मान ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा, 50 ज्यादा होगा, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि 50 की हानि हुई है। अब यदि ये 300 है और ये कितना है, 250 है, इसका मतलब कितने का अंतर है, 50 का अंतर है। 50 कम हुआ है, अंतर का मतलब यहाँ पे कम हुआ है, 300 ये 250 है, तो 50 माइनस है यानी कम है। तो यहाँ पे 50 की हानि हुई है, कितने पर हुई है, 300 पे, गुणा में कर दिया, 100 कर दिया। अब इसको देखो सोल्व करेंगे, ये कट गया कितनी बार, 3 बार। तो ये आंसर कितना आया, 50/3%। 50/3% हमारे इन 4 ऑप्शनों में ए वाला 50/3% है राइट आंसर रहेगा। देखिए आज हमने देखो 4 क्वेश्चन किए हैं। 2 प्रश्न थे क्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ, और 2 प्रश्न है विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखो यदि विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है या लाभ होता है तो जो पहले वाला दे रखा है 250 दे रखा है तो 250 क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यदि क्रय मूल्य के बराबर होती तो ये 250 क्या होता, क्रय मूल्य होता। इस प्रकार से इनको हल करेंगे। देखिए अगला जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति ने, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 में बेचा, यानी प्रत्येक वस्तु को उसने 4000 रुपये में बेचा है। 2 वस्तुएं, इसमें न लाभ हुआ और न हानि। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा होता तो दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा। देखिए 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% का मतलब ये हुआ कि 25/100, इसको प्रतिशत को हटाया तो 100 लगा दिया, और ये भिन्न के रूप में कितना आया, 1/4 हुआ। यानी कि एक वस्तु को 4 में खरीदा और उसने 1 का लाभ हुआ तो ये 5 में बेच दिया। अब देखो 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु का दे रखा है कि 25% का लाभ हुआ है, तो एक वस्तु के लिए हमने लिख दिया कि 4 में खरीदा और 5 में बेच दिया, 1 का लाभ हुआ है। किसके आधार पर किया हमने, इस 25% को हमने भिन्न बना के कर लिया। अब देखिए दूसरा क्या दे रखा है कि दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत की हानि पर बेचेगा। अब देखिए प्रत्येक वस्तु को 4000 रुपये में बेचा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एसपी क्या है, SP1 और SP2 ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है, यानी विक्रय मूल्य बराबर है। तो ये 5 है तो विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 5 होगा। विक्रय मूल्य भी कितना होगा, 5 होगा। तो 5 को किया तो ये कितना होगा, 10, और ये भी 10 होना चाहिए। तो देखो ये कितना होगा, फिर 4 होगा, कितना होगा, 6 होगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी वस्तु, पहली वस्तु के लिए तो ये 25% का लाभ है, दूसरी वस्तु के लिए क्या किया है कि 6 उसका क्या है, क्रय मूल्य, 5 उसका विक्रय मूल्य। इसका मतलब उसको 1 की हानि हुई है, कितने पे, 6 पे, और गुणा में कर दिया 100। गुणा में 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100/6, और 100/6 को 2 से काट दिया तो ये होगा 50/3, 50/3
3। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को कि दो वस्तुएं दे रखी है और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। कितना दे रखा है? 4000 रुपये दे रखा है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ये बोला कि न तो लाभ हुआ और न ही हानि, यानी न लाभ और न हानि के लिए देखिए ये क्रय मूल्य भी 10 है, विक्रय मूल्य भी 10 है, दोनों का मान कितना है? 10 है। तो यहाँ पे दोनों बराबर है। बोल रहा है एक वस्तु को 25% का लाभ हुआ है, तो 25% का लाभ हुआ तो हमने लिख दिया 25/100 भिन्न के रूप में 1/4 हो गया, यानी 4 पहले क्रय मूल्य है और 5 उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब ये देखो प्रश्न में ये दे रखा है कि उसका विक्रय मूल्य बराबर है, इसका मतलब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है तो दूसरी का भी 5 होगा, दोनों बराबर होगा। तो हमने बराबर कर दिया 5 और इन 5 और 5 को दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 10 हो गया। 5 5 कितने हो गए? 10। अब 10 विक्रय मूल्य हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि न हानि हुई न लाभ हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य 10 है तो क्रय मूल्य भी 10 होना चाहिए, तो हमने 10 लिख दिए। ऊपर 4 है, नीचे 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 6 आएगा। हमने इससे निर्धारित कर लिया कि टोटल 10 है, उसमें से 4 एक वस्तु का है तो दूसरी वस्तु का कितना शेष रह गया? 6 रह गया, तो ये 6 आ गया। अब देखिए 6 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना है? 5 है, इसका मतलब एक की हानि हो गई कितने पर? 6 पे, और गुणा कर दिया 100। इस प्रकार से हल करेंगे इसको तो ये कितना आया? 100/6 और 100 को 2 से काट दिया 50 हो गया, और इसको 6 को 2 से काटेंगे तो 3 हो गया। इस प्रकार से जो आंसर कितना आ गया? 50/3 राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से आज की जो क्लास में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से जो 4 क्वेश्चन थे वो सेम टाइप के क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चनों में तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, और 2 क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि के क्वेश्चन थे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें देखो न लाभ हुआ न हानि हुई, तब इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे, तो ये हमारा ये तरीका रहने वाला है। अब आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।